नमस्कार, ज़िंदगी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस की, तनाव की। तनाव जीवन में क्यों होता है, इसके कारण क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। आजकल हर कोई स्ट्रेस में है, चाहे वो युवा है, बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी है, हर कोई स्ट्रेस झेल रहा है। हर किसी को स्ट्रेस का अलग-अलग रूप झेलने पड़ रहा है। देखिए, स्ट्रेस को आप अपने जीवन में हावी ना होने दें, क्योंकि तनाव अगर जीवन में है, तो जीवन नकारात्मक रूप से आपको जीना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जीवन अच्छे ढंग से जीना है, तो स्ट्रेस फ्री रहिए। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेस फ्री किस प्रकार से हो और स्ट्रेस से क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस से सबसे पहले देखिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको हेडेक रहेगा। आपको बिना बात की सिरदर्दी झेलनी पड़ती है, आपके सिर में दर्द रहता है। दूसरा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और जिसके कारण आप स्ट्रेस में चले जाते हैं या स्ट्रेस आपको झेलना पड़ता है। तीसरा, आप स्ट्रेस के कारण एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं, आपको बीपी प्रॉब्लम हो सकती हैं। कभी-कभी स्ट्रेस के कारण मानसिक रोग इतना बढ़ जाता है कि आपको एक लंबे समय तक इसकी दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं। तो स्ट्रेस ना हो तो ही अच्छा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि स्ट्रेस किस प्रकार से दूर किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्ट्रेस होता क्यों है? क्योंकि स्ट्रेस के अगर हमें मेन चीज़ें पता होंगी कि होता क्यों है, तो हमें उनको ही दूर करना होगा। तो सबसे पहले क्रोध। क्रोध स्ट्रेस का एक मुख्य कारण है। जब तक चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग होती हैं, हम खुश हैं, हमारा व्यवहार अलग है। लेकिन जैसे ही चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं और हमारे को स्ट्रेस झेलना पड़ता है, जिसके कारण हम अपना व्यवहार बदल देते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है, तो भी हमें स्ट्रेस हो जाता है, तो हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा होता है काम का बोझ। काम के बोझ के कारण भी स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हम किसी काम को करने के लिए चले हैं और अगर वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो हम उसका स्ट्रेस ले लेते हैं। यानी हम काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो स्ट्रेस ले लिया है। इसलिए काम को काम समझिए, काम के बोझ को कम कीजिए। अब बात आती है संबंधों की। कुछ स्ट्रेस तो ऐसे होते हैं जो कि हमें संबंधों के कारण, यानी पारिवारिक, पड़ोसी या जॉब या किसी भी चीज़ के संबंधों के कारण हमें झेलने पड़ते हैं। उन स्ट्रेस को भी आपको दूर करना होगा। आपके रिलेशन कैसे हैं, ये भी आपके स्ट्रेस को बढ़ावा देने वाले हैं या कम करने वाले हैं, इस पर निर्भर करता है। स्ट्रेस का एक कारण है लाइफ का अव्यवस्थित होना। इसके कारण लाइफ स्ट्रेस में चली जाती है कि हम लोग किसी भी काम को ठीक ढंग से करते नहीं हैं और फिर बाद में काम को करने की जल्दी हमें हो जाती है, जिससे लाइफ स्ट्रेस में चली जाती है। तनाव जीवन को नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जिससे जीवन खराब हो जाता है। देखिए, लाइफ को जीना है तो अच्छे ढंग से जिए, क्योंकि काम तो हमें ही करने हैं और स्ट्रेस फ्री होकर करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात आती है स्ट्रेस को किस प्रकार से दूर किया जाए। देखिए, अब हमें पता है कि स्ट्रेस किस किस चीज़ से हो रहा है। सबसे पहले हम ये एनालिसिस करेंगे कि हमें स्ट्रेस है किस चीज़ से। हमें काम से स्ट्रेस है या अपने रिलेशन से स्ट्रेस है या अपने स्वास्थ्य की वजह से है या हमारे गुस्से के कारण है। जिस भी चीज़ से हमें स्ट्रेस है, पहले उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपको आपके गुस्से के कारण स्ट्रेस है, तो आप सबसे पहले गुस्से को कम करने के उपाय कीजिए ताकि आपको स्ट्रेस कम हो। अब बात करते हैं कि स्ट्रेस को किस प्रकार से कम किया जाए। सबसे पहले है क्रोध। जैसे स्ट्रेस का पहला कारण था क्रोध, तो सबसे पहले क्रोध को ही दूर करना होगा। पहले देखिए कि आपको गुस्सा कितना आता है और क्यों आता है, और उस गुस्से को किस प्रकार से आप कम कर सकते हैं। मैं अपनी किसी वीडियो में आपको गुस्सा कम करने के उपाय भी बताऊंगी। अब दूसरी बात आती है स्वास्थ्य। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान कीजिए कि आपके स्वास्थ्य में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में चले गए हैं, या आप लंबी बीमारी का शिकार तो नहीं है, या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि आप उसको बार बार झेल रहे हैं और आप स्ट्रेस में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का एनालिसिस कीजिए, आपका स्वास्थ्य ठीक तो है ना। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो डॉक्टर से पहले आप ट्रीटमेंट लें, ताकि आप उसकी वजह से स्ट्रेस में ना जाए। अब बात आती है काम के अव्यवस्थित होने की। अगर काम अव्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है तब भी आप स्ट्रेस में हैं, तो सबसे पहले काम को व्यवस्थित ढंग से कीजिए, काम को टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कीजिए, ताकि आप अपने काम समय पर निपटा सके और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस ना हो। सोच में बदलाव। देखिए, कुछ चीज़ें स्ट्रेस
या तनाव हमें अपनी सोच के कारण भी होता है, तो अपनी सोच में बदलाव लाइए। समय चेंज हो गया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, हर चीज़ में बदलाव आ रहा है। हमें भी अपने अंदर समय के साथ बदलाव लाने होंगे ताकि हम उन चीज़ों से स्ट्रेस में ना आए। तो हमारी सोच में बदलाव आना भी बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है संबंधों की। देखिए, अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो आप स्ट्रेस में जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, अपने संबंधों को देखेंगे कि किसके साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं। किसी से अच्छे नहीं हैं तो या तो आप उन्हें छोड़ दीजिए या आप उनसे बात करके अपने संबंधों को मधुर बनाइए, क्योंकि अगर संबंध ठीक नहीं है तब भी जीवन में स्ट्रेस आ जाता है। अब बात आती है ईगो की। कई बार स्ट्रेस ईगो प्रॉब्लम की वजह से भी होता है। देखिए, लाइफ है, लाइफ में ईगो की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर लाइफ में ईगो की जगह है तो ज़रूर स्ट्रेस आएगा। तो इसलिए लाइफ में सबसे पहले उसूल बना लीजिए कि ईगो को तो छोड़ना ही है। अगर आपको अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाना है, तनाव से मुक्त करना है, तो इस ईगो को तो आपको छोड़ना ही होगा। और देखिए, जब आप ईगो को छोड़ते हैं तो आपकी कई चीज़ें तो अपने आप से ही ठीक हो जाती हैं। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए ईगो को छोड़ना है। अब बात आती है मेडिटेशन की। मान लीजिए आपको किसी कारण स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस में जी रहे हैं, स्ट्रेस है, दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन किस प्रकार से कर सकते हैं ये मैं आपको अपनी किसी दूसरी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। मेडिटेशन करने से स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। स्ट्रेस फ्री होने के लिए एक चीज़ और, आप संगीत सुने, आप म्यूज़िक सुने, म्यूज़िक जो आपको पसंद हो। ऐसा ना कि स्ट्रेस है, आपको म्यूज़िक भी पसंद है और आप सैड सॉन्ग ही सुनते जा रहे हैं। नहीं, जब आपका मूड अच्छा नहीं है, आप थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो थोड़े हंसी मजाक वाले सॉन्ग सुनिए ताकि आपका मूड अच्छा हो सके। संगीत जीवन को मधुर बनाता है, इसलिए जब भी आप तनावग्रस्त हों तो ज़रूर से म्यूज़िक सुनिए। शाम को आप म्यूज़िक सुनिए, आराम से बैठिए और गुनगुनाइए, आपका स्ट्रेस ज़रूर दूर हो। अब बात आती है भोजन की। देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना सात्विक होना चाहिए। मान लीजिए आप स्ट्रेस में हैं और आपका खाना भी तामसिक है, तो आप स्ट्रेस को दोगुना कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका खाना सात्विक है, आप अच्छे से भोजन कर रहे हैं, तो आपका स्ट्रेस तो आधा वैसे ही कम हो जाता है। तो खाना खाते समय आप फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे और आराम से बैठ के खाना खाएंगे। और खाना खाते समय अगर आपका टीवी भी ऑन है तो उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि खाने का समय खाने को ही देना चाहिए, क्योंकि भोजन को अन्न देवता इसको कहते हैं। तो इसलिए देवताओं से जब बात करी जाती है या उनको जब ग्रहण किया जाता है तो हमारे आसपास कोई भी शोर शराबा ना हो तो अच्छा है, और हम शांतिपूर्वक भोजन करें जिससे स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। स्ट्रेस को दूर करने का एक उपाय ये भी है कि आप मन की बात किसी को कहें। आप अपने मित्र को, अपने परिवार के किसी सदस्य को, अपने बच्चे को या अपने से किसी बड़े को भी अपने मन की बात बता सकते हैं। मन की बात कहने से आपका स्ट्रेस कम होगा और आपके अंदर जो कुछ छुपा हुआ है वो दूसरे को पता चलेगा और वो आपको सुझाव देंगे जिससे स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस को कम करने का एक उपाय ये भी है कि आप खेल खेलें। जो भी खेल आपको पसंद हो, जिस दिन आपको लग रहा है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, तो आप उस दिन कोई खेल खेलें, जो खेल आपको पसंद हो। कई बार ऐसा होता है कि खेल खेलने के लिए हमारे साथ कोई साथी नहीं है, हम अकेले हैं, तो कोई बात नहीं, आप अकेले में खेल खेलिए। कोई ऐसा खेल जो आपको पसंद था, बचपन में पसंद था, जब आप छोटे थे तो आपको खेलना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब आपके मित्र थे, अब आपके मित्र नहीं है, तो कैसे खेला जाए? तो कोई बात नहीं, आप आसपास की चीज़ों को अपना मित्र बनाइए और खेलिए। एक बात और, स्ट्रेस को अगर आप कम करना चाहते हैं तो थोड़े से दिन के लिए आप अपने मोबाइल से और टीवी से दूरी बना लीजिए, क्योंकि कई बार हम फ़ोन और टीवी में इतने मगन हो जाते हैं कि हम दूसरी चीज़ों को भूल जाते हैं और स्ट्रेस झेल रहे होते हैं। तो हमें अपनी लाइफ को अगर ठीक करना है तो थोड़ा सा फ़ोन और टीवी से दूरी बनानी होगी कुछ समय के लिए, ताकि हम अपनी चीज़ों को ठीक कर सकें। हर चीज़ के लिए आप एक समय निर्धारित कर लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो अपने किसी गुरु से बात कीजिए, भगवान से बात कीजिए, ताकि आपका स्ट्रेस कम हो सके। और गुरु जी ने क्या बात कही है ना, उलझने घेर ले तो न घबराइए, उलझने घेर ले
तो न घबराइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए। फिर भी गम दूर होना अगर आपके, फिर भी गम दूर होना अगर आपके, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए। देखिए, इस प्रकार से गुनगुनाते रहिए और तनाव से मुक्त रहिए। तनाव मुक्त रहने से ही हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, और तनाव किसके जीवन में नहीं है, इसलिए घबराइए नहीं और टेंशन फ्री होकर जिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।